एंड वेलकम अगेन। विलन 2K25 चल रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं एक और सदस्य हमारे IIMT परिवार से। आपका नाम? दीपांशु शर्मा। हाँ जी, तो आप कौन से कोर्स से पास आउट हैं? बीटेक सिविल हाँ पास जी। आउट करा है 2013 में। ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? I have a business, construction Okay. and interior business. ओके Yeah, I'm into this business from last 12 years. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स Yes. ग्रेट। तो आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है वापस अपने कॉलेज की गलियों में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, बहुत डेवलपमेंट हो गया है। हाँ, तो हमारे टाइम में तो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा है हाँ। यहाँ आके। तो चीज़ें भी बहुत डिफरेंट हो गई हैं, इट्स वेरी गुड। और अपने मेंटर से मिलके और अच्छा लगता है, वो आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। Yeah. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, सो नाउ दैट यू आर बैक इन द कॉरिडोर्स अगेन, तो कोई ऐसी कोर मेमोरी आपको है, याद है, या कोई चीज़ नई याद आई हो जो आपकी तब की कोई मेमोरी हो विद योर फ्रेंड्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू मुझे शेयर? ये याद आया कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स देते थे तब यहाँ पे, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे चीज़ों को। तो अपना यहाँ से निकलना, कैंटीन में बैठना एग्ज़ाम्स के टाइम पे, फिर वहाँ स्टडी करना, तो ये बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो वहाँ पे भी बहुत डेवलपमेंट देखा मैंने हो गया है चीज़ों का। लेकिन हमें याद आता है कि जब हम गार्डन एरिया में वहाँ पे बैठ के हम लोग साथ डिस्कशन करते थे एग्ज़ाम्स टाइम में, तो वो बहुत अच्छा एक मेमोरी मेरे को एक रिकॉल हुआ। यहाँ आके अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग में आना, क्लासेस अटेंड करना, पुरानी क्लासेस को देखना कि वो कितनी चेंजेस हो गई हैं, और मेंटर से मिलना, तो वो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी राइट नाउ। तो एक नेक्स्ट लेवल है और बहुत अच्छी चीज़ें दिखी हैं हमें यहाँ पे। So you mentioned mentors. So who has been your favorite teacher or mentor at IIMT? तबस्सुम मैम Tabassum ma'am. एंड मोना मैम इज़ ऑल्सो। Okay. How did IIMT help you in this journey or build you as a character, as a person? बेसिकली एक तो मेंटर्स का बड़ा हेल्प होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो कितना हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का बड़ा सपोर्ट था हम लोगों को, कि जैसे एग्ज़ाम डेज के टाइम पे हेल्प करना कि हाँ ठीक है, आप लोग नोट्स थोड़े प्रोवाइड करना कि आपको इससे गाइडेंस मिल जाएगी। तो प्रॉपर एक गाइडेंस हमारे मेंटर्स ने यहाँ पे दी है। तो उसके बेसिस पे ही उस टाइम पे 2013 में इतना बूम नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का, तो उस टाइम हमारे पास चीज़ें कम होती थी पढ़ने के लिए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स हमें वहाँ पे नोट्स मिले, टाइम टू टाइम चीज़ें मिली, और वो बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था हम लोगों का उस टाइम का। तो उससे हमें स्टडी करने में बहुत हेल्प हुई। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया अपने एग्ज़ाम डेज़ को क्लियर करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो हमें बहुत सपोर्टिंग हुई यहाँ पे। ओके, तो आप IIMT के कैंपस को कैसे डिफाइन करेंगे? IIT का कैंपस अगर मैं रेटिंग दूँ उस टाइम से अब टाइम में, अब तो है 10 आउट ऑफ 10। ओके, और हाँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट हैं, और यहाँ डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे बन गए हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये सब फैसिलिटी उस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, मार्केटिंग भी इतनी नहीं होती थी चीज़ों की, और इंस्टाग्राम फेसबुक भी नहीं था। लेकिन आज उसको देखते हुए IIMT कॉलेज बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है उस चीज़ को देखते हुए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, बहुत चेंजेस है। जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में है, क्लास रूम्स इंक्रीज़ हो गई हैं, और आपका जो बिल्डिंग्स थी वो न्यू बिल्डिंग्स बन गई। हमारे टाइम में शायद 3-4 बिल्डिंग्स थी, ओके, और आज बहुत सारी चीज़ें हैं। पीछे मैंने देखा है हॉस्टल रूम भी बहुत अच्छे बन गए हैं, और ज़्यादा रूम्स अवेलेबल हो गए हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ है IIMT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो अगर वन वर्ड में आपको डिफाइन करना हो योर लाइफ एट IIMT, हाउ वुड यू डू दैट? इट्स ग्रेट, Great. इट्स ग्रेट, इट्स वंडरफुल। And one message that you would like to give to the students of IIMT? आई वुड लाइक टू से कि आपको डेडिकेटेडली पूरा मेहनत करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए स्टडी के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें अपने डे टू डे रूटीन के अंदर। क्योंकि क्या है, जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं 2013 में पास आउट हुआ, उसके बाद जो हमें इम्प्लीमेंट करने पे जो और नॉलेज गेन हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि थ्योरी इज़ डिफरेंट, प्रैक्टिकल इज़ डिफरेंट। आप उसको थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। Exactly. तो मेरा बस मोटो ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं IIMT के, उनको आपको जो भी आप रीड आउट कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली ज़रूर अपना एक्सपीरियंस करिए।
चाहे आप इंटर्नशिप करिए कोई अच्छी जगह पे, तो इंटर्नशिप में भी ये नहीं है कि मतलब आपको टाइम पास करे, तो रेगुलर बेसिस पे आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी में या फिर कोई भी नॉर्मल कंपनी है, लेकिन करनी चाहिए। उससे आपको लाइफ में क्या चल रहा है, एमएनसीज कैसे वर्क करती हैं, वर्क कल्चर क्या होता है, वो आपको पहले ही मिल जाता है। तो इससे आपको ग्रो करने में हेल्प होती है। तो अभी रेदर देन फोकसिंग ऑन मनी मॉनिटरिंग थिंग, तो आपको अपना टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए। और टेक्निकली जैसे जैसे आप साउंड होते रहेंगे, अपनी एजुकेशन इंक्रीज करते रहेंगे, तो आपको ग्रोथ उस हिसाब से मिलती है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी वो ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपने बीटेक करी सर, फिर एमटेक नहीं करी या एमबीए नहीं करी, तो एक पॉइंट के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो 10 to 15% ही रह जाएगी। वो 50% पे नहीं जा पाएगी, 70% पे। लेकिन जब आप लर्निंग बढ़ाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, जैसे मेरे केस में मैंने बीटेक करा, बीटेक के बाद फिर एमबीए करा, फिर मैं बिजनेस एनालिटिक्स करा आई एम इंदौर से। तो फिर मेरा ऐसे ऐसे इंक्रीज होता रहा कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, किस हिसाब से ग्रो करना है, और हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आजकल आईटी का टाइम है, तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक हम अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे एज ए बिजनेसमैन, मैं आपको बता सकता हूँ कि हम अपनी टीम को भी ग्रो नहीं करा पाएंगे। क्योंकि आजकल आपको सिविल इंजीनियरिंग के भी अंदर आपको टेक्निकली इतनी चीज़ें हो गई हैं, वो उसमें भी आईटी इन्वॉल्व हो गई है। तो इसलिए मेरे को भी बिजनेस एनालिटिक्स करना पड़ा कि बिजनेस को एनालाइज कैसे करना है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे होनी है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So on the scale of 1 to 10, how would you rate the practical training given at IIMT? देखिए, मैं ट्रूली बताऊं कि आज की डेट में तो बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ होगा। हम 2013 में तो मतलब था, लेकिन आज के मुताबिक 70-80% था, लेकिन तब भी था। जैसे टेस्टिंग लैब्स हैं, ये सब सारी थी उस टाइम पे भी अवेलेबल। आज एडवांसमेंट हो गया उसमें, आई कैन से दैट कि जब वहाँ अगर 70% होगा तो आज 100% हो गया होगा उस चीज़ को। उस टाइम पे इतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बूम भी नहीं था इंजीनियरिंग लैंग्वेज। जो मैंने करी है सिविल इंजीनियरिंग, उसमें इतना बूम नहीं था। तो हमें इतना एक्सपीरियंस मतलब मिलता था, लेकिन कोई सिखाने वाला है। लेकिन हमारे मेंटर्स ने हेल्प करा। आज चीज़ें बहुत डिफरेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक। Thank you so much for interacting with us. It was a very fruitful conversation with you, and thank you for being a part of this podcast. Thank you so much.